हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 4 AEC इंग्लिश में आप सभी बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स से जो सवाल पूछे जाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स आप सभी बच्चों को मिलने वाले हैं। तो ये सभी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से जो सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे वही से सवाल यहाँ पर आप सभी बच्चों डिस्कस करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन मतलब होता है, पहले बात, आप अपने मैसेजेस को, इन्फॉर्मेशन को जब एक पर्सन से बहुत सारे पर्सन पे या कहा जाए खुद से एक लोग दो लोग शेयर करते हैं, वो हमारे पास कम्युनिकेशन होता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अलग होता है। एक कम्युनिकेशन एक अलग पार्ट है, स्किल हमारे पास एक अलग पार्ट है। तो कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली क्या, आपकी एबिलिटीज है, आपकी क्षमताएं हैं जो कि आप लोग यूज करते हैं कब, जब आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, आप उसको क्या करें कलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उसे नए नए आइडियाज़, उसमें से आप अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार अपडेट करना चाहते हैं या अपने जो इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेशन से किस प्रकार अपने आप को इन्हेंस करते हैं, ये सब के सब हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आते हैं। और वही बातें कि यहाँ लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज यू यूज व्हेन गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सम एग्जांपल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेटिंग न्यू आइडियाज, फीलिंग्स और इवन एन अपडेट ऑन योर प्रोजेक्ट। यानी आप अपने प्रोजेक्ट को अपडेट भी कर सकते हो, अपने फीलिंग्स को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। ये सभी बातें कम्युनिकेशन स्किल में आता है। अब देखिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत सारे टाइप होते हैं। आप यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आपके सेमेस्टर 4 में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं ताकि अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को सीख के प्रैक्टिस करके एक हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने, ताकि अगर हम कोई भी चीज़ बोले तो हाँ लोग उन पर ट्रस्ट कर सके या लोग उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से लोग काम कर सके कि हाँ इन्होंने बोला है तो कुछ सही बोला होगा। मैनी ऑफ दिस स्किल्स वर्क टुगेदर मेकिंग इट इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बने पे। यानी अगर आप सभी बच्चे भी बेसिक प्रैक्टिस करते हैं या कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू आप जहां भी हो सकता है वहां भी इसका यूज करके लोगों को कह सकते हैं काम करवा सकते हैं या जो भी हमारे पास। तो इसके लिए क्या क्या सबसे पहले पार्ट है इसका, तो यहाँ पर होता है कि हमारे पास आता है एक्टिव लिसनिंग। यानी एक्टिव लिसनिंग मतलब मीन्स पेइंग क्लोज अटेंशन टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग टू। जैसे अगर मैं आपसे बच्चों को कुछ बोल रहा हूँ तो आप इसे अभी नोट डाउन मत करिए, आप इसे सबसे पहले सुनिए। सुनना क्या होगा, आपसे बच्चे जब इसे अटेंशन दीजिएगा यानी इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आप इसे अच्छे से क्या समझ सकते हैं, और जो चीज़ समझ गए आप उसे अच्छे से क्या कर सकते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। ये इसका टैलेंट होता है हमारे पास। तो पीपल हु आर एक्टिव लिसनर, यानी जो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, एक्टिव लिसनर होते हैं, आर वेल गाइडेड बाय देयर को स्टूडेंट बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट एंड रेस्पेक्ट दे ऑफर। यानी जो भी लिसनर अच्छे से होते हैं वो बेसिकली उनको सम्मान मिलता है अपने स्टूडेंट से, या जो भी बोला जाए अटेंशन पाते हैं। वाइल इट सीम सिंपल, दिस इज ए स्किल दैट कैन बी हार्ड टू डेवलप एंड इम्प्रूव। देखिए ये जो स्किल है, आपको क्या लगता है कि आप एक अच्छे लिसनर कब बन सकते हैं, ये थोड़ा सा कठिन रास्ता भी। क्यों आपको लगता है कि हाँ आप हमेशा नहीं, आप 2 मिनट 3 मिनट सुन सकते हैं, लेकिन लगातार कोई बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मैं खुद डॉक्टर विकास दिब्या के बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनके जो भी लेक्चर्स है वो 2 घंटा 3 घंटा लेक्चर रहता है, वो कंप्लीट सुनता हूँ। जैसे 2 घंटा का तो पूरा उसी दिन देख के भाई कंप्लीट करना है, और लेकिन ये नहीं कि भाई 2x की स्पीड पे चला, नहीं, पूरे बातों को उनको ध्यानपूर्वक समझना है, आराम से सुनना है ताकि वो लेक्चर से हमें समझ पाए। तो ये हमारे पास एक एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, इसी का हमारे पास पार्ट होता है। फिर अगला हमारे पास एडेप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्किल टू योर ऑडियंस। यानी आप अपने कम्युनिकेशन जो स्टाइल है बेसिकली उसको एडेप्ट करें ताकि आप अपने बच्चों को अच्छे से समझा सकें। क्यों तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एप्रोप्रिएट इन डिफरेंट। देखिए ये भी डिग्री रद्द होगा या नहीं होगा, ये सब हमने बताया हुआ है। साथ ही साथ आपके बच्चों का अगर और सिचुएशन है तो भाई उसके लिए अलग कंडीशन देना पड़ेगा, कोई अच्छा कंडीशन तो आपको सिलेबस क्या होगा ये भी हमने बताया पड़ेगा। तो ये भी आप मेक द बेस्ट यूज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर योर ऑडियंस एंड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्मेट टू कम्युनिकेट विद। देखिए तो आपका सबसे बड़ा, आपको अगर अपना बेस्ट देना है कम्युनिकेशन स्किल में, तो आपके लिए क्या, आप अपने ऑडियंस को इस प्रकार बताइए या इस प्रकार इफेक्टिव कम्युनिकेट करिए ताकि आप उन सिचुएशन में डील कर सके या वो भी उनसे डील कर सके। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू मे हैव नीडेड टू सेंड अ फॉर्मल टाइप लेटर ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी अगर देखिए जिस प्रकार सिचुएशन है आप उस हिसाब से वहाँ काम कर सकते हैं। आप फॉर्मल लेटर, टाइप लेटर या जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप्स होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और ये पॉइंट नहीं है, ये देखिए ये आपका बताया हुआ है कि एनईपी न्यू पॉलिसी 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम का थ्रू आपका सॉफ्ट स्किल है बाय सॉफ्ट टॉक्स, ये लिख मत लीजिएगा। फिर देखिए हमारे पास क्या है, फ्रेंडलीनेस है यहाँ पर, मतलब दोस्ती का। देखिए अगर बात किया जाए, आप दोस्ती के थ्रू या बात व्यवहार से क्या कर सकते हैं, बेसिकली लोगों को अच्छे से आप अपने कनेक्ट कर सकते हैं। जिसे बताया हुआ है कि इन फ्रेंडशिप कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑनेस्टी, दोस्ती में बात करें ईमानदारी, दयालुता
ऑफ्टन फोस्टर ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सब के सब हमारे में ट्रस्ट बिल्डिंग करने में, एक दूसरे समझने में मदद करता है। द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट, और यही सेम देखिए गुण जो चाहिए वो आपको काम वर्क प्लेस में भी चाहिए, ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या जहाँ भी काम कर रहे हो फील्ड में लोगों के साथ, तो आपका एक व्यवहार जो रहता है, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, आपका ओपन माइंड रहता है, ताकि आप उनसे कभी भी कुछ पूछे तो वो सही से जवाब दें, या आपके बात व्यवहार से अगर आप कभी उनको कुछ बोल भी दें तो उनको बुरा नहीं लगे। तो एक आपका फ्रेंडलीनेस होना चाहिए जिससे लोग आपको अच्छे से जुड़ सकें। ये इसी का हमारे पास एक पार्ट है। अगला पार्ट है देखिए हमारे पास है, जिसका नाम है कॉन्फिडेंस, और ये तो सबसे जरूरी पार्ट है। अगर आप किसी भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, पीपल आर मोर लाइकली टू रेस्पॉन्ड टू आइडियाज दैट आर प्रेजेंटेड विद कॉन्फिडेंस। अगर आप ही सभी बच्चों को, अगर जैसे मैं यही समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर यही चीज़ मैं आपसे ही बच्चों को पूरा भाई रट्टा लिखा रहा हूँ, पीपल आर मोर लाइकली टू रेस्पॉन्ड, नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सही बच्चे इससे समझ सके। तो कॉन्फिडेंस है भाई, तभी नहीं समझा रहा हूँ। ये थोड़ी कि कोई स्क्रिप्ट पैटर्न लिखा, भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं, जो यहाँ लिखा हुआ है वो अपने समझो, अपने शब्दों में बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस के साथ जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो वो लोग अच्छे से समझ पाते हैं, या उसे लोग अच्छे से जुड़ पाते हैं। तो देयर आर मैनी वेज टू अपीयर कॉन्फिडेंस। आपके पास भाई बहुत सारा कॉन्फिडेंस जेंट करने का तरीका हो सकता है, जैसे आई कांटेक्ट, आप अपनी आंखों को सही करके तो लोग आपसे अच्छे जुड़े रहेंगे। आप किसी एड्रेस कर रहे हैं, सीधे खड़े रह रहे हैं, आपके शोल्डर्स ओपन है, एक कह सकते हैं आप जो भी चीज़ बोल रहे हो वो लिमिटेशन पे बोल रहे हो, आपके आइडियाज थॉट लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप जगाने का, या कह सकते हैं लोगों को ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये बताता है। फिर अगला है गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। देखिए आपको मालूम होगा आजकल फीडबैक का भाई जमाना है। अगर आपसे ही बच्चे कोई सामान मंगाते हैं या कोई कंपनी आता है, बोला कि सर आप फीडबैक दीजिए। फीडबैक क्यों दिया जाता है? ताकि आपको कंपनी को बेसिकली, कंपनी के जो ऑनर रहते हैं बेसिकली वो तो चेक नहीं कर सकते कि लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेटर्स रहते हैं वो बेसिकली यही क्रिटिकल फीडबैक को बेसिकली प्रोवाइड करते हैं लोगों को, कि लोग अपने जो क्वेश्चन है फीडबैक के थ्रू क्वेश्चन पूछें, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को या जो भी काम कर रहे हैं उनको और मजबूत कर सकें। या उनके जैसे अगर आपसे ही बच्चों को लगता है कि अगर आपके लिए जो कंटेंट बेसिकली यूजफुल है, तो आपसे ही बच्चे ये भी बताएं। अगर आपको लगता है कि इसे और थोड़े ईजी वे में समझाना पड़ सकता है, तो आप वो भी बताएं कि हाँ सर आप इसे थोड़े और ईजी वे में समझाइए, ताकि हमें और अच्छा समझ में आए। या फिर आप थोड़े ग्राफिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करें जिससे हमें समझ में आए। तो ये भी एक जरिया है। तो ये हमारे पास क्या होता है, फीडबैक होता है। तो इसी के थ्रू आपसे ही बच्चे भी सुन सकते हैं। फिर देखिए होना चाहिए वॉल्यूम एंड क्लियरिटी लिखा हुआ है। यहाँ पर जब आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो आपका क्या जरूरी है कि आपका जो भाषा है या इसका आपका जो साउंड है वो क्लियर होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए। आप अगर जैसे देखते होंगे किसी हॉल में बैठते हो तो हॉल में क्या होता है, साउंड बेसिकली गूंजता है, आप देखा ही होंगे आपने। तो वहाँ पर साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, या पार्टी उटी में देखो भाई साउंड गूंजता, समझ नहीं आता है कि कौन क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपके वॉल्यूम में या आपके जो कह सकते हैं स्पीच में क्लियरिटी रहेगी, तो जो कोई भी पर्सन सुनेगा तो आपसे क्या होगा, आपसे जुड़ पाएगा अच्छे से, आपकी रेस्पेक्ट कर पाएगा। कोई भी सिचुएशन हो वहाँ पर लोग आपसे अच्छे जुड़ पाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है हमारे पास, वॉल्यूम एंड क्लियरिटी होता है। फिर अगला हमारे पास है देखिए रेस्पॉन्सिबिलिनेस। इसमें क्या है हमारे पास, जैसे लिखा हो वेदर यू आर रिटर्निंग आ फोन कॉल और सेंडिंग अ रिप्लाई टू एन, जैसे आप सही बच्चे भी या किसी को फोन करते हो या ईमेल करते होंगे। फास्ट कम्युनिकेटर्स आर व्यूड एज मोर इफेक्टिव देन दोज हु आर स्लो टू रेस्पॉन्ड। अदर मेथड इज टू कंसिडर हाउ लॉन्ग योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जिससे होता क्या है, मैं आपको सब बताता हूँ। जैसे आप सही बच्चे भी कमेंट करते हैं कि ये एग्जामिनेशन कब होगा, लेकिन हर चीज़ का देखिए रिप्लाई देना इम्पॉसिबल टास्क है। या आप भी अगर मेरी जगह पर रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन मैंने आपसे बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टा 2 जगह बनाया हुआ है जहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल में, जहाँ पर मैं आपसे बच्चों रिप्लाई। लेकिन कमेंट सेक्शन एक ऐसा जगह होता है जहाँ बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है। लेकिन अगर बात की जाए फेसबुक में या वहाँ एक लिमिटेशन लोगों को होता है जहाँ पर बच्चों को आराम से रिप्लाई किया जा सकता है। प्लस कमेंट सेक्शन इतने सारे बच्चों को रिप्लाई करना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। आप क्योंकि एक ही जैसा कमेंट होता है तो कभी कभी इरिटेबल भी लग सकता है। इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि जब कभी छाछा तो अगर आपको कुछ पूछना रहे, आपको कोई जानकारी जरूरी है, तो आप हमें फेसबुक मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, जिसके थ्रू आपसे बच्चों को रिप्लाई भी मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। फिर देखिए जो रेस्पेक्ट यानी किसी को सम्मान देना है। जिस सबसे बड़ा यहाँ पर अगर बात कीजिए कम्युनिकेशन में तो वो होता है रेस्पेक्ट देना। अगर आप अपने टीममेट ग्रुप में, तो आप लोगों से बात विचार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आप दूसरे को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। उनके टाइम जैसे कोई टॉपिक डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी क्वेश्चन हो रहा है, वो सब के सब आप आराम से सुनिए, टाइम टू टाइम खत्म करिए, उनकी बातों को समझिए। यानी उनके भी विचार जो है उनको समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप यहाँ पर क्या कर सकते कार्य कर सकते हैं। तो रेस्पेक्ट सम्मान यहाँ पर आपसे बच्चों के लिए यहाँ बहुत फायदेमंद होने वाला है। फिर एक हमारे पास अगला पॉइंट है, इसका नाम है इम्पैथी। इम्पैथी मतलब होता है बेसिकली आप
क्या कर सकते हैं, दूसरों के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड या समझ सकते हैं, दूसरे के इमोशंस को बेसिकली क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन जो स्किल है ये टीममेट में या 1 to 1 अगर बोला जाए, एक से एक, जैसे कोई कोई दोस्त होता है इस ग्रुपिंग में भी रहता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, फायदेमंद होता है। इन बोथ केसेस हम लोग क्या करते हैं कि लोग अपने फीलिंग्स जब शेयर करते हैं तो एक अच्छा कह सकते हैं व्यवहार बनता है, या अच्छा एक बॉन्डिंग बन सकता है, जिसके थ्रू लोग आराम से आपसे जुड़ सकते हैं। तो ये भी हमारे पास है। फिर अगर तो ये हमारे पास आप लोग लिख लीजिएगा, और ये तो वही हमारे पास NEP वाला लिखा हुआ है। तो आशा करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा भी लगा हो वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी हम लोग अपने हिसाब से सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।